हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। तो मैं हमेशा की तरह आ गई हूँ मॉर्निंग के रूटीन से अपने ब्लॉग में। और मैं बता दूँ, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये कल की ब्लॉगिंग है जो मैं आज आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल क्यों नहीं शेयर कर पाई ये आप लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ पे टिफ़िन पैक करने के साथ साथ दिव्या को भी जगा दिया है मैंने, और उसको स्टॉल देखिए किस तरह से ढक के रख दिया है। साथ ही साथ उसको ब्रश भी मैंने पकड़ा दिया है। यहाँ पे पराठे की भी तैयारी चल रही है कि हाँ, लगा रही हूँ, उसको पूछ रही हूँ कि बनाना खाओगी कि नहीं, क्योंकि वो जब भी टिफ़िन में बनाना भेजती हूँ ना, तो कभी तो मन करता है तो वो खा लेती है, नहीं तो वो खाती नहीं है, वापस ले आती है, और वो बहुत अजीब सा हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा पड़ जाता है, जिसकी वजह से मैं उसको पूछ रही थी। वो बोल रहे थे मत दीजिए, मैंने कहा एक दे रही हूँ, खा लेना। इसी तरह मेरी बातें करते करते और बस उसकी ब्रश करवाऊँगी। ठंड काफ़ी रहती है, बच्चों बच्चों लोगों को क्या बोलूँ, मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ ठंड में। सुबह जगना, तैयार करना, यहाँ पे मैं उसके लिए पराठे में घी हुआ अच्छे से लगा दे रही हूँ। और ये सब करने के बाद सीधे ही मैंने उसको तैयारी कर लिया है। ब्लॉगिंग करने के टाइम नहीं है, देखिए किस तरह मैं उसको पैक करके भेजती हूँ। और यहाँ पे जो ग्रेप बचे थे वो फ्रिज के अंदर डाल दूँगी। और उसके पापा चले गए हैं नीचे की तरफ, बोल रहे हैं देर हो गया, जल्दी निकलो। तो बस उसको अभी टाटा बाय बाय करूँगी, और फिर साथ ही साथ उसको हाँ 2 ग्रेप्स खाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि ग्रेप्स खा के जाओ, खाली पेट नहीं खाए जाते। और ये सोफ़ा में मेरे देख रहे हैं ना, ये चौकी रखी हुई है, बहुत बड़ी मैंने चौकी बनवा ली है, जिससे ना किचन में जगह ही नहीं हो रखने के लिए, तो इसके लिए एक स्पेशली जगह रखनी बनानी होगी और वहाँ रखनी होगी। तो यहाँ पे 2-2 एक साथ डाल दिया। तो इसी तरह होती है सुबह का टाइम ना, बहुत हड़बड़ी और जल्दीबाजी में होती है। और हैंकी मैं उसके आज पॉकेट में डाल रही हूँ, रोज़ निकालती हूँ, और क्या होती है वो रोज़ भूल के चली जाती है। और उसके जाने के बाद मैं देखती हूँ कि बस जहाँ रखी थी वहीं पे पड़ी होती है। तो बस इसी तरह उसका बैग तो लेके चले गए हैं मेरे हस्बैंड, और मैं उसको कर रही हूँ बाय। और वो इसी तरह जल्दी-जल्दी उतर के जाती है, देखिए किस तरह पैक होके जाती है। और अब हम लोग करते हैं बाय, और मैं उसको बाय-बाय करके आ जाती हूँ रूम में। आज थोड़ी 5 मिनट लेट हो रही है जाने में, उनको भी ले जाने में लेट हो रही है। और मैं नहा धोकर तैयार हूँ मैं। और ये लोग देखिए स्कूटी में बैठ के किस तरह जा रहे हैं। और बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड है, देख रहे हैं शीत कैसे गिर रही है। मेरी ये देखिए, देख रहे हैं विंडो का। तो अभी गाइस थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो लेती हूँ। और आज बालों को धुलाई किया है। और तो कल से मेरी आँखों में ना बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, बट बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने ना रात को काजल लगा लिया था। दर्द हुआ था तो आँख में काजल लगा लिया। अगर आज ठीक नहीं हो ना तो इस पर दवा डालनी होगी। तो पता नहीं क्यों दर्द हो रही। तो 2 मिनट मैं रिलैक्स हो लेती हूँ, और सोचा थोड़ा आप लोग से बात कर ले। तो आज बहुत जल्दी जल्दी में टिफ़िन पैक किया मैंने, और देखा ही आप लोगों ने। और गई है दिव्या स्कूल। तो आज उसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब प्राइज़ दिया जाएगा। जिन लोगों को प्राइज़ कंपटीशन इन लोगों ने जो किया था स्कूल में, जो पूरे ईयर में कंपटीशन होते रहती है, उसको लास्ट लास्ट में इन लोगों को प्राइज़ दिया जाता है। तो आज वही प्रिंसिपल के हाथों प्राइज़ दिया जाएगा। अगर वहाँ से कोई वीडियो या फ़ोटोज़ आए तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज भी बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिएगा। तो जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और दिव्या जिसमें पार्टिसिपेट की थी उसमें वो जीती है, फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ ऐसे करके। तो उसने 2 में पार्टिसिपेट किया था, एक डांस कंपटीशन में, एक उसको हैंड राइटिंग में उसको मिला है। तो बस उसी का प्राइज़ अगर मिलेगी, अगर वहाँ से फ़ोटो शेयर हुई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ है अभी, बाबू भी बैठा हुआ था, तो मैं थोड़े टाइम मैं भी बैठकर उसके बाद चाय और बिस्किट अपनी रोज़ की रूटीन के हिसाब से लेके आई हूँ। और आज मैं खा रही हूँ मारीगोल्ड बिस्किट के साथ चाय पी रही हूँ। तो ये सुबह का जो चाय है वो पी रही हूँ, और ये अभी कम से कम 8 साढ़े 8 बज रही होगी। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि ये कल की ब्लॉगिंग है। हाँ, लेकिन जल्दी ही हो गई थी। तो कल मैंने सर भी धुलाई किया था, इसलिए बाल भी थोड़े गीले गीले आप लोगों को दिख रही होगी। वेडनेसडे था ना, तो मैंने कल धुलाई कर लिया था। चाय पीने के बाद मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ, और किचन में उसके बाद यहाँ पे जितने बर्तन हैं ना, वो सारे अपने अपने जगह पे रख दूँगी हमेशा की तरह। और ये मैं रोज़ की रूटीन आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये ना फ्रिज की जो ट्रे है वो सारे मैंने धुल दिए थे,
धुलाई करवाए थे क्योंकि काफ़ी गंदे हो गया। अब एक दिन मुझे खुद से फ्रिज को अच्छे से क्लीन करनी होगी और ये सब चीज़ों के लिए ना एक्स्ट्रा टाइम होनी चाहिए। और इस बीच मैं काफ़ी बिज़ी और मुझे नहीं लगती कि इस बीच मैं एकदम भी फ्री रहूँगी। कल तो काफ़ी ही बिज़ी थी, जिसकी वजह से ब्लॉग भी शेयर नहीं कर पाई थी। और क्यों बिज़ी थी, कहीं कहीं गई थी मैं, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, वो भी शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा। तो यह बर्तन ठीक होने के बाद मेरे हस्बैंड ले आए थे मॉर्निंग के टाइम में ही मछली। तो मछली की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ना मैं लहसुन डाल के मछली बनाती हूँ। मैं मछली सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन जो भी मेरे हाथ की मछली खाते हैं ना ग्रेवी वाले, तो सभी लोग तारीफ़ करते हैं। तो इसी की तैयारी कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि किचन में खड़े खड़े होके ये सब तैयारी करो। तो बैठकर मैं बेड पे ही तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे देखिए ये मछली लाए थे, तो इनको अच्छे से मैं धुलाई कर लूँगी। लहसुन भी छील के रख लिया है, तैयारी पहले ही कर लिया है, उसके बाद मैं धुलाई कर रही हूँ। और मछली की जो काम होती है ना, वो मॉर्निंग, मछली हमारे घर में मॉर्निंग को ही आती है और उसको फटाफट धुल के तल लेते हैं, तुरंत ही कर लेते हैं, क्योंकि मछली को ज़्यादा टाइम रखने से ना वो थोड़ी अजीब सी हो जाती है। तो अच्छी थी कि ये ऐसी मछली थी, बट ये हमेशा बहुत ज़्यादा, 2 लोगों के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा ले आते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इतनी नहीं होनी चाहिए। पर ठीक है, लाए तो ठीक है। तो ये सब करने में टाइम लग जाती है, मछली को फ्राई करने में, बनाने में, और किचन भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो फ्राई हो चुकी थी मेरी, और यहाँ पे मसाले को फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ी सी ना कलर आप लोग को लाइटिंग की वजह से, या आप लोगों की जो धुएँ आ रही है ना, जिसकी वजह से थोड़ी सी अलग दिख रही होगी, लेकिन कलर भी बहुत अच्छी हुई थी। और तो फिर इस तरह बनाना था, और मुझे कहीं आज जाना भी था। वो कहाँ जाना था वो मैं बार बार बता रही हूँ कि पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मछली के साथ ये आप लोग सोचेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो मैं ना मछली सुबह ले आए थे, तो मछली बनाने के साथ साथ ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही थी। तो देखिए मछली पहले तल लिया है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मछली में टाइम लगती है, इसी वजह से। तो आटे को गूँथ रही थी और वहाँ पे सेवई बना रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा था मैं पूड़ी और सेवई बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सेवई मेरी बनकर ना थोड़ी थोड़ी तैयार है। तो एकदम धीमा आंच में मैंने इसको करके रख दिया था, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे पूड़ी की लोई बना के मैंने रख लिया है। तो देखते देखते मेरी मछली ग्रेवी बन गई थी, ये देखिए बहुत सुंदर अच्छी बनी थी। बट मैं नहीं खाई थी। मुझे नहीं खाने का भी कारण है, वेडनेसडे को वैसे मुझे मछली उछली खाना इतना पसंद है भी नहीं, बट ये मछली मैं जब बनाती हूँ तो ग्रेवी ले लेती हूँ। और यहाँ पे ये फ्राई जो सर रहता है ना, वो सारे अलग करके मैं रख देती हूँ, ग्रेवी में नहीं डालती हूँ, उनको फ्राई ही खाना पसंद है। तो ये सब करने के बाद मैं आ गई थी बेटी को थोड़ा मसाज करने के लिए। काफ़ी टाइम बाद में उसको मसाज करती हूँ रेगुलर, वो बिल्कुल भी नहीं करवाता है, मैं भी नहीं करती हूँ, और वो करवाता भी नहीं, इधर उधर भागते रहता है। और वो नहीं करने का और भी एक रीज़न है, मैं आप लोगों को साउंड सुनाऊंगी। उसे इतनी गुदगुदाहट लगती है उसके बदन में, कहीं पे भी आप टच करिए ना उसको बहुत हंसी आती है। और फ्रंट में तो बिल्कुल नहीं कराना चाहता, बैक साइड तो फिर भी वो अच्छे से करवा रहा है। और यहाँ पे वो ना मोबाइल में अपना राइम्स देख रहा है, और उसको बीच बीच में देखिए हंसी आ ही रही है। तो उसको बहुत गुदगुदी लगती है अगर मैं उसको फ्रंट में करूँगी। आप लोगों को मैं ओरिजिनल वॉइस सुनाऊंगी, आप लोग सुनिएगा खुद ही और बोलिएगा वो किस तरह करता है। तो बहुत काफ़ी टाइम से उसको मसाज नहीं किया था, तो मसाज कर रही हूँ, ठंड भी काफ़ी है, और बच्चे लोग भी खेलते वेलते, उन लोग का बदन हाथ बहुत दर्द होने लगती है, जिसकी वजह से भी कर रही थी। और सर्दी उसकी काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रही थी। मसाज करने के बाद थोड़ी सी कल उसकी राहत मुझे मिली, दिखने को मिली। तो अब लगता है कि कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी गुदगुदाहट का मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आते। तो अभी ना खुद ही सुन लीजिएगा उसको छूते कितनी हंसी आती है। अरे लड़का पैर हाथ सीधा करना भाई। मम्मा दो हाथ दो, हाथ दो। ए लड़का जल्दी करो। अरे हाथ सीधा करना भाई। Red car in the green garage. Let's paint the car green. Yay! Hello. Washing time. रुको रुकिए बेटा। अच्छा बोलो, जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, ईटिंग शुगर,
Telling lie. Open your mouth. ऐसे हंसते हो? कैसे हंसोगे? हा हा हा। कैसे हंसोगे? बोलो। तो देखा आप लोगों ने, सुना भी होगा। तो मैं उसका जितना भी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करूं, बट उसको गुदगुदी लगती है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और एकदम बदन हाथ को सिकोड़ लेता है। तो मसाज तो जैसे भी कर लिया मैंने, और उसके बाद उसका हेयर कॉम्ब कर रही हूँ अच्छे से, तेल वेल लगा के। उसके बाद हेयर वेयर कॉम्ब करवा रही हूँ। बच्चे लोगों को भी ना मसाज की बहुत ज़रूरत होती है, और मुझे ना समझ नहीं आती बच्चे के हेयर क्यों फॉल हो रही है, समझ नहीं आती। मेरा बेटा का भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इसकी कुछ उपाय है तो ज़रूर बताइएगा। जबकि उसके सर पे तो मैं रोज़ ही रेगुलर ही ऑयल लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल उसके सर पे, जो हम लोग बिहारी में बोलते हैं ना चानी पे रखना, तो वो भी रखती हूँ। रेगुलर जो उसके हेयर ऑयल है, बेबी हेयर ऑयल, वो भी लगवाती हूँ। लेकिन पता नहीं उसके इतने बाल क्यों झड़ते हैं, और क्यों झड़ते हैं ये नहीं समझ में आ रही है। बच्चे लोगों का तो नहीं झड़ना चाहिए, हमारा झड़ता है कोई बड़ा बात नहीं है, सबकी झड़ती है। लेकिन बच्चों लोगों का भी इस तरह देखती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसी तरह कामों के बीच ही ब्लॉगिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी ब्लॉग देख के आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल नहीं परसों मैंने 3 लोगों के स्पेशल थैंक यू कहा था, उन्होंने भी रिप्लाई किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से इस ब्लॉग में बता दे रही हूँ। अगर आप लोग भी देखते हैं और आप लोग को भी मेरी स्पेशल थैंक यू चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। जो भी हो, लाइक डिसलाइक जो भी हो आप लोग कर सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर बात है। उस पर कोई प्रेशराइज़ नहीं कि नहीं लाइक ही करनी है, कमेंट ही करनी है। लेकिन हाँ, मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आप लोगों को एक बार याद ज़रूर दिला दूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं, मेरे ब्लॉग को देखते हैं, प्यार देते हुए, इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, बरकरार रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यही बातों में मेरी, देखिए आप लोग से बातें करते करते मेरे बेटा तैयार भी हो गया है, और अभी मैं उसको नहीं नहलाऊंगी क्योंकि मुझे दुकान भी जानी थी। तो इसी वजह से वो जब आऊँगी तब उसके बाद नहलाना था, और उसको मसाज कर लिया है। तब तक तेल भी अच्छे से बदन में अच्छे से मिल जाएगी, और बस मैं भी तैयार हो जाऊँगी उसको तैयार करने के बाद, खिला पिला के। चल रहे हैं दुकान की तरफ, और आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं, 12:30 बज रहे हैं, तो जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा है। और बाहर आज मौसम ठंड काफ़ी है। तो मिलते हैं दुकान में चलने के बाद, ठीक है। यहाँ दुकान पे आने के बाद मैंने देखा कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स को भी कुछ हैंडल किया। बेटा मेरा साथ में ही है, और ये चले गए थे बेटी को लाने, क्योंकि वो जाते हैं, मेरे जाते जाते लेट हो गई थी आज, तो तुरंत ही 5-10 मिनट बाद वो लेने चले गए। और जब मेरी बेटी आई तो हाथ में वो कुछ लेकर आई, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा था। तो देखिए वो प्राइज़ लेकर आई है। तो शुरुआत में मैंने कहा था कि मुझे कहीं जाना था, तो कहाँ आना था वो आप लोग देख के समझ सकते हैं। यहाँ मुझे मेरी मम्मी के यहाँ पे थी शिव चर्चा, और मैं बहुत लेट से पहुँची थी। और कि लेट से पहुँचने का कारण ये था कि दुकान से घर आते आते बहुत काफ़ी लेट हो गई थी। आके फिर बच्चों लोगों को नहलाना, मैं खुद भी नहाई थी, क्योंकि सुबह मछली बनाई थी ना, और शिव चर्चा पे मछली बनाकर नहीं जाया जाता, मतलब खाकर तो बिल्कुल भी नहीं जाया जाता, पर बना लिया था, हस्बैंड ले आए थे तो क्या ही कर सकती थी, बना के वो खा लिए थे। बट बच्चे को और मैंने, बच्चे लोगों को और मैं, हम लोग मछली नहीं खाए थे। सो नहा वहा कर फिर उसके बाद आते हैं। ऐसे भी पूजा, हम लोग कोई भी पूजा में जाते हैं तो उससे पहले नहा कर ही जाते हैं, ये तो सभी करते होंगे, कोई बोलने वाली बात नहीं है। फिर भी मैंने बता दिया, कोई नेगेटिव कमेंट ना कर दे कि हाँ सुबह मछली बनाई फिर चली गई शिव चर्चा पे। तो मेरे जाते जाते ना चर्चा सारी ख़त्म हो गई थी, लेकिन भगवान के दया से मुझे आरती मिल गई थी। मतलब आरती करने के टाइम बस दिए लगा रहे थे तभी मैं पहुंची थी। और मेरे बच्चे देखिए जाते ही कैसे मिट्टी में खेलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब खुश होते हैं, और खेलना भी चाहिए। बच्चे लोगों को ये सब चीज़ जानना ज़रूरी भी है, खेलते कैसे। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाची लोग, ये तो जो प्रसाद काट रही है ना, तो एक तरह से चाची ही लगेंगे हम लोग का। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से शिव चर्चा मम्मी ने बाहर करवाया था, और मम्मी बहुत परेशान हो गई थी अकेले काम करते करते। जल्दी मैं मम्मी के यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे शिव चर्चा थी, तो आते आते लेट हो गई, बस आरती मिली मुझे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को दिखा दूँ कि मम्मी के जो छत पे देखिए किस तरह मम्मी के गार्डन में ऑरेंज खिली हुई है। तो कल के जब गई थी तो मम्मी को मैंने कहा था कि वीडियो बना के मुझे भी दे देना, तो मम्मी मेरी बेटी के लिए ऑरेंज रखती है, 2-3 तो तुड़वा दिया था, और ये बाकी के हैं वो भी रख दिए,
काफ़ी बंदर आके तोड़ के बड़े बड़े लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो करवा के रख लिए थे और ये देखिए ये बंदर सारे तोड़ तोड़ के रख दिए। तो बहुत ही अच्छी लगती है अपनी गार्डन से इस तरह ऑरेंज, हम लोगों को तो बहुत मज़ा आती है। और जो चाची लोग आई थी ना वो लोग भी देखने के लिए गई थी, बोल रही थी, जब मेरी बेटी बोल रही थी नानी ऑरेंज तोड़ने जाना है, खाने जाना है, वो लोग सुनते सुनते लास्ट में बोलते हैं कि ऑरेंज ऑरेंज कहाँ से आ गई है। तो हम लोगों ने कहा ऊपर है, उन लोगों को बिलीव नहीं हुआ, फिर वो लोग ऊपर जाकर देखे तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह यहाँ पे रोज़ भी बहुत सारी खिली है। और मैं तो नहीं गई थी ऊपर, मम्मी से ही ब्लॉग बनवा के ले आई थी कि मम्मी आप जाके इन कामों के बीच में भी मेरी मम्मी ऊपर जाके मेरे लिए वीडियो बना के लाई है। देखिए तो छोटा सा गार्डन हो लेकिन प्यारा सा हो, तो मम्मी ने प्यारा गार्डन बना के रखा है। यहाँ पे देखिए ये डालिम की पेड़ है, तो अभी इस पर खिली नहीं है, पर जब खिलते हैं ना तो बंदर नोच के ले जाते हैं। तो यहाँ प्रसाद में बनी थी खीर जिसे सर्व करना था, तो निकाल के रखी थी। तो गाइज़ मैं बहुत लेट से आई हूँ, अभी बज रहे हैं 4। मम्मी ने मुझे यहाँ पे किसी ने सिंदूर किसी ने लगाते वक्त यहाँ पे भी लगा दिया, कोई बात नहीं। तो अभी बज रहे हैं 4। मम्मी ने मुझे कहा था कि 1 से 2 बजे आ जाना, उस समय से स्टार्ट है। तो आते आते इतनी लेट हो गई और इतनी जल्दी में मैंने आज ये साड़ी वेयर किया है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो जिस वजह से आते आते लेट हो गई। बस जैसे भी मैंने साड़ी पहना और मैं आ गई यहाँ, और आने के बाद बस लास्ट में मुझे आरती मिली। कोई भी चर्चा मिला नहीं मुझे, तो चलिए भगवान की दया से आरती मिली। सब चले जाते तो मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती, दुख होती। यहाँ पे देखिए चाय बन रहा है, चाय टेस्ट कर रही हूँ, चाय टेस्ट भी। पूजा ख़त्म है, आ गई हूँ, और शिव चर्चा में आकर बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून होती है। और देखिए ये जो बड़ी बिंदी है ना, इसके नीचे मैंने छोटी बिंदी लगाई थी मैं, पर मैं यहाँ पे बिंदी लगाती नहीं, या तो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर लगाती हूँ। लेकिन अभी जो भाभी लोग हैं, जो चाची लोग हैं, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे लगा दिया। वैसे बुरी नहीं लग रही हूँ, अच्छी लग रही। तो मैंने सोचा है कि अब जब भी मैं साड़ी वेयर करूँगी, बड़ी साड़ी तो बड़ी बिंदी में लगाती हूँ, बट सोच रही हूँ कि अब बड़ी बिंदी लगाऊँ। तो मायके जाते ही मुझे कोई काम मिले ना मिले, सर्व करने का काम मुझे ज़रूर मिलता है, सबको बांटने का काम भी मुझे मिलता है। तो बस वही काम कर रही थी। बट अभी चाय और बुदिया भुजिया मिठाई खा रही हूँ। और यहाँ पे दीदी देखिए, मेरी चाय खत्म। और यहाँ पे देखिए ये हमारा नटखट, यहाँ बच्चे लोग खेलने पे लग गए। तो मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँगी। बर्तन। तो आज की ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जिन लोग को अच्छी लगी होगी वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए लोग देख रहे हैं और जो लोग पहले से देख रहे हैं, वो चैनल को इसी तरह देखते रहे, प्यार देते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।